सरकार आपके अंदर स्टेक लेगी तब जाकर हम इस तरीके का काम करेंगे। तो साफ साफ इसे लोन तो अब मिलेगा नहीं। सरकार इसके अंदर स्टेक तब लेगी जब सेक्टर की दोनों कंपनियां दिग्गज और पीवीआर नंबर 1 है और आईनॉक्स यहां पर नंबर 2 की उपाधि रखा। यहां पर एक चीज देखने को हमें मिल रही है कि वोडाफोन आइडिया ने एक ऐसी गाड़ी बनता जा रहा है जिसके चारों टायरों से धीरे धीरे हवा कम होती जा रही है। तो अब इसके इस तरीके की जो न्यूज़ निकल कर आती है कि जो इसके अंदर स्टेक लेता है वो इसके अंदर से निकल रहा है, और किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी चेंज होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर वो 4 बार विफल होते हैं तो वो 4 बार विफल होने से सीखते हैं, और 6 बार जब वो सक्सेस हो जाते हैं उसमें वो घमंड नहीं करते ना। लॉस लेने पे और प्रॉफिट लेने पे कभी भी मलाल नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बजाज से। और आज बात करेंगे सर पेटीएम की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया और टेलीकॉम सेक्टर की, और बात करेंगे सर आईनॉक्स, और बात करेंगे पीवीआर की। सर इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट में ना लॉस लेने पे और प्रॉफिट लेने पे कभी भी मलाल नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी ट्रेन है जो जाने के बाद वापस भी आती है और वापस आने के बाद फिर दोबारा से जाती है। इस नियम को आपको समझना पड़ेगा। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, जितने भी लोग इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन करते हैं, जितने भी लोग हर चीज़ में काम करते हैं, जो चीज़ शेयर मार्केट में होती है, अगर वो लॉस लेने के बाद सिर्फ अफसोस में बैठे रहें तो आगे जाकर भी उन्हें अफसोस होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जितना मिल गया उस पर संतुष्ट नहीं किया और जितना बचा लिया उस पर उन्होंने संतुष्टि प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी। माइंड का खेल है और कोई भी मलाल इसके अंदर हमें होना नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति इस मार्केट में काम करता है, जो सक्सेस हो चुके हैं, उनके अंदर एक आदत है और उस आदतों को उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं है, यानी कि सही रास्ते के साथ उन्होंने वर्क किया है। और वो वर्क अगर वो सही रास्ता है तो बीच में उन पे कठिनाई भी आती है। 10 बार अगर वो किसी शेयरों को लेते हैं तो 4 बार उसमें वो विफल भी होते हैं। तो अगर वो 4 बार विफल होते हैं तो वो 4 बार विफल होने से सीखते हैं, और 6 बार जब वो सक्सेस हो जाते हैं उसमें वो घमंड नहीं करते और आगे की वो रणनीति बनाते हैं। तो हमारे लॉस, हमारे प्रॉफिट हमें अपने अनुसार, अपने माइंड के अनुसार बनाने पड़ते हैं। आज का मकसद ये है, अपनी जितने भी उपाय, जितने भी विचार आपके शेयर मार्केट में हो रहे हैं उसको आप इकट्ठा कीजिए और देखिए कि अगर आपका 90 बार पैसा बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है, और 10 बार आपका सिर्फ इस वजह से जा रहा है कि आपने पहले सेल कर दिया, वो ऊपर चला गया, या आपने और कुछ से लेना था, ये हो गया, तो आपको 90 पे ध्यान देना है सर, 10 पे नहीं देना है। तो ये आदतें होती हैं, इस आदत पे बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि ये निरंतर काम चलेगा। और ये जो ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से पैसे कमाने के मौके निरंतर आएंगे। लेकिन अफसोस वाली बात हमें कभी नहीं करनी चाहिए कि आपके हाथ से शेयर निकल गया। शेयर किसी के हाथ से नहीं निकलते, या कई बार बता चुका हूँ, कहीं भी आप उसको पकड़ सकते हैं। तो तेजी के भाव में प्रॉफिट और गिरावट के भाव में होल्ड करने की प्रक्रिया ही हमें मजबूत करेगी। अब जब हम यहाँ से कुछ बनाकर, यानी कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर बनाती है, इंडिया में बनाती है, और उसे जाकर निर्यात करती है, बाहर भेजती है, उससे ना एक व्यापार बढ़ता है और 2 देशों के बीच एक समझौते होते हैं, उसके अंदर से एक व्यापार की दृष्टि से एक उन्नति होती है और यहाँ के प्रोडक्ट बाहर जाते हैं। इसी के तहत सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्यात में बाधाएं आती हैं, जिसके वजह से कई हजार जो निर्यातक हैं परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्होंने निर्यात की जो शर्तें होती हैं, सीमा शुल्क होती है, उनसे उन्होंने प्रेरणा नहीं ली और कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं। इसलिए उनका कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट इस हिसाब के होते हैं वो रोक दिए जाते हैं और उसे विलंब में डाल दिया जाता है।
तो इसका समाधान सरकार निकालना चाह रही है, और सरकार चाह रही है कि किसी तरीके से व्यापार जो है ना हर एक व्यक्ति कर सकता है, और अपने द्वारा जो माल उसे बाहर भेजना है वो निर्यात की शर्तों के अनुसार भेजना पड़ेगा। अगर वो किसी चीज़ के कारण विफल हो जाते हैं, उनका पेंडिंग में मामला चल रहा है, तो सरकार एक नियम ला रही है कि निर्यातकों के लिए एक समाधान योजना बना रही है। जिनके भी पिछले बार या किसी तरीके से उनके निर्यात नहीं जा पाए हैं, निर्यात माल नहीं हो पाया है, तो उनको कुछ शुल्क के साथ, ब्याज के साथ सरकार 3 से 6 महीने का समाधान की एक प्रक्रिया ला रही है। इससे कई निर्यातक जो इस बाधाएं पे उलझे पड़े हैं उससे उनको मुक्त करने के लिए अपने को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की रणनीति अब ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को बढ़ाने के लिए है। तो साफ सीधे शब्दों में आपको ये समझना है कि यहाँ से जो माल एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। अगर उस कानून से कोई वंचित रह जाता है, कुछ गलतियाँ कर जाता है, तो वो विलम्ब हो जाता है। उसमें सरकार कह रही है कि आप हमें भुगतान कीजिए और अपना दोबारा फिर से माल स्टार्ट कीजिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज उन्नति के लिए आ रही हो, तेजी के संकेत ये आने वाले दिनों पे मार्केट पर दिखाएगी। अब बात करते हैं आइनॉक्स और पीवीआर। और आपको पता है कि सिनेमा सेक्टर की दोनों कंपनियां दिग्गज, और पीवीआर नंबर 1 है और आइनॉक्स यहां पर नंबर 2 की उपाधि रखा हुआ है। दोनों पिक्चर के कारोबार में लिप्त हैं और दोनों ये चाहते हैं कि दोनों को एकीकरण कर दिया जाए, यानी कि दोनों को मर्जर करके एक ही नाम से जाना जाएगा आने वाले दिन में। तो इसके लिए इसको अप्रूवल मिल गया है। इन्होंने दोनों एक्सचेंजों को बता दिया है कि अब पीवीआर और आइनॉक्स दोनों मिलकर काम करेंगे। मुंबई एनसीएलटी ने पीवीआर के 3 शेयरों के बदले और आइनॉक्स के 10 शेयर में अनुपात करने का एकीकरण का एक समझौता चुना दिया है, जिससे अब ये दोनों आगे जाकर आपको एक ही साथ काम करते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत। और सिनेमा बाहर में आपको पता है कि पीवीआर कितना बड़ा नाम है, मॉल में आप देखते भी होंगे फिल्म जाकर, तो आइनॉक्स भी कितना अच्छा वर्क करता है। तो दोनों कंपनी अब उन्नति की ओर जाएंगी, तो इसके अंदर भी अपनी दृष्टि हमें बना लेनी चाहिए। अब बात करेंगे पेटीएम की। और पेटीएम ने जिस तरीके से आपको गिरावट फिर उछाल करने के नतीजे दिखाए, और ये शेयर अब आपको बुलंदियों तक भी जाकर दिखाएगा। लेकिन बीच बीच में इस तरीके की जो न्यूज़ निकल कर आती है कि जो इसके अंदर स्टेक लेता है वो इसके अंदर से निकल रहा है, और किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी चेंज होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो पेटीएम का शेयर आपको 550 560 के इधर उधर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपको पता लग जाए कि अलीबाबा जो चाइनीज एक फर्म है, उन्होंने इनके अंदर अपने स्टेक भी ले रखा है, तो उन्होंने अपना इनके अंदर से यानी पेटीएम से अपना 3.1 का आधा स्टेक निकाल दिया है, जो करीब 535.90 रुपये में निकाला है। और कितने शेयर निकाले हैं सर? 2,59,930 शेयर जो है 535.90 रुपये के हिसाब से अलीबाबा ने निकाल दिए हैं। और अब हम सोचेंगे यार शेयर तो चल रहा है 550, ये इतने नीचे इतने बड़े व्यक्ति ने कैसे शेयरों को निकाल दिया। यहीं से साइकोलॉजी चेंज होती है कि अब आपको डर लगेगा भाई इसमें से लोग ना निकल के जा रहे हैं। आपको लगेगा कि भाई ये जब 560 और 550 में शेयर चल रहा है और उन्होंने 535 में बेचकर निकल गए, तो आपकी मनसा रहेगी भाई इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं बताऊं सर, ये पूर्णतया बहुत अच्छा वर्क कर रही है पेटीएम। अभी भले इसमें विलम्ब लग सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके अंदर बाहर आएंगे। अब एक बात और सुनिए सर, कि अलीबाबा है ना, एक तो प्रत्यक्ष रूप से अपना होल्डिंग इसके अंदर बना रखी थी, उसमें से 3.1% का निकाला है। और एक होल्डिंग और इनकी सहायक कंपनी एंड फाइनेंस जो इनकी समूह की कंपनी है, उन्होंने अभी इसके अंदर यानी पेटीएम के अंदर ना 25% का जो स्टेक है बरकरार रखा हुआ है। सर क्या होता है कि कभी कभी हम ना देख लेते हैं बड़ा व्यक्ति नीचे निकल गया, हमने तो ये देख लिया। अब हमें ये भी तो देखना है कि वो निकला क्यों है, हृदय तोड़ने के लिए निकला है या अपने को सेव करने के लिए निकला है या दोबारा एंट्री करने के लिए निकला है। हमें वो चीज़ों में जाना है, और जब तक कि वो चीज़ें हमें समझ नहीं आएगी कि हमें लगे कि कोई बड़ा व्यक्ति निकल रहा है, जैसे नायका से निकला, तो क्या नाइके के शेयर खराब हो गए हैं? फिर अब यस बैंक से वो कोई निकलेगा तो क्या यस बैंक खराब हो जाएगा? सर ये चीज़ें चलेंगी। कोई भी अपने स्टेक को यहाँ पर सेल कर सकता है, कोई भी दोबारा खरीद सकता है, किसी ने किसी को रोका नहीं है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी ये लग रही है कि आने वाले दिनों में
हमें थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, लेकिन फिर से ये शेयर आपको तेज़ी के संकेत पेटीएम जरूर दिखाएगा। और किसी को भी सर मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी को बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक न्यूज़ आ रही है, उस न्यूज़ पे अपनी साइकोलॉजी लगा रहे हैं हम कि हर एक व्यक्ति को अपनी साइकोलॉजी लगानी चाहिए। देखो सर, शेयर मार्केट में कुछ नहीं है, अगर हम साइकोलॉजी पे काम करना शुरू कर दें ना कि इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है और क्या पता कुछ दिखाने के लिए हमें इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये सारी रणनीति को अपने अनुसार हमें मार्केट में बनाना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर कि टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरीके से दिसंबर 2021 के इर्द गिर्द ही टैरिफ की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन एक न्यूज़ जो और निकल कर आई है कि जिसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जितनी भी कंपनियां, इनको अगर सर्वाइव और अच्छे तरीके से करना है तो कहीं ना कहीं टैरिफ में बढ़ोतरी होगी और वो अपने कारोबार को, व्यवसाय को तेज़ी के साथ बढ़ाएंगे। और जब इनका टेलीकॉम सेक्टर के जब प्रीपेड है ना, जो ये बढ़ेंगे, इनके टैरिफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनियों के आरपीयू भी बढ़ेंगे, और जब कंपनी के आरपीयू बढ़ेंगे तो ये इनका क्या होगा, शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और वहाँ पर निवेशकों को भी फायदा होगा और कंपनियों को भी फायदा होगा। कंपनी को फायदा टैरिफ बढ़ाकर होगा, फिर वो अच्छा काम करेंगे, फिर इनके जो आरपीयू है वो बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तीनों कंपनियों की राय रखी जा रही है, तीनों कंपनियों के बारे में बताया जा रहा है, भाई जियो में ये ऐसा हो जाएगा, एयरटेल में ऐसा हो जाएगा, और वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से प्रीपेड और पोस्टपेड में भी काम करता है उसको भी थोड़ा सुविधा हो जाएगी, लेकिन वो आगे जाकर होंगे। अब कहीं ना कहीं हमें टैरिफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रीपेड कस्टमर हैं टेलीकॉम सेक्टर में वो हमारे इंडिया में है, और सबसे सस्ती दरें भी जिस तरीके से न्यूज़ में निकल कर आ रही है वो भी हमारे इंडिया में ही बताई जा रही है। तो ये जो कम पैसों में अच्छे टैरिफ दिए जा रहे हैं, इसमें अब बढ़ोतरी होगी और इसमें कहीं ना कहीं जो वैसे ग्राहक हैं जो अगर बात करते हैं उनको थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन जो शेयर मार्केट में जुड़े हैं उनको अगर इस तरह से होता है तो यहाँ पर फिर शेयर के प्राइस बढ़ने मुमकिन हो जाएंगे। अब ये देखना है कि ये चीज़ें कब होती हैं। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर की। सर इंडस टावर वोडाफोन आइडिया के लिए फिर समस्या पैदा करके आ रहा है, क्योंकि इंडस टावर ने कह दिया है कि आप हमें अग्रिम भुगतान कर दें, नहीं तो आप हमारी सेवाओं से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए वोडाफोन आइडिया काफ़ी गंभीर परिस्थितियों में अब गुजर रहा है। आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर का 7,000 करोड़ रुपए करीब देना है। इंडस टावर का पैसा चुकाने के लिए अग्रिम लोन के लिए भी वोडाफोन आइडिया बैंकों से बात कर रहा है, जिसके अंदर इसको 7,000 करोड़ रुपए लोन मिलने की जो सीमा है उसको ये पार करना चाह रहा है, यानी इसको लोन जो है 7,000 करोड़ का इसको जरूर मिलना है। लेकिन बैंकों ने जो कहा है कि सबसे पहले जो सरकार आपके अंदर स्टेक लेगी तब जाकर हम इस तरीके का काम करेंगे। तो साफ साफ इसे लोन तो अब मिलेगा नहीं, सरकार इसके अंदर स्टेक तब लेगी जब खुद ही प्रमोटर इसके अंदर पैसा डालेंगे। समझना मेरी बात सर, फंड आएगा, निवेशक आएंगे, सरकार मानेगी, इंडस टावर मानेगी, ये सारा काम तब होगा जब इसके अंदर से प्रमोटर इसमें ही पैसा डालेंगे। ये बात सरकार ने की और सब सरकार के साथ हैं। ये बात ध्यान रखना कि जब तक सरकार स्टेक नहीं लेगी तो किसी को भी ना एक गारंटी सी नहीं होती भाई बैंक में मैं सरकार लेगी तब दूंगा मैं तो भाई पैसे, होता ना निवेशक कह रहे भाई सरकार आएगी तब दूंगा। तो ये अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को फंड जरूर लाना चाहिए, क्योंकि सेवा से वंचित हो जाना पड़ेगा। 2023 जुलाई तक वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि वो भुगतान कर देगा, लेकिन इससे पहले ही वो अग्रिम भुगतान के लिए पाने के लिए इंडस टावर 24 जनवरी को अपनी एक मीटिंग रख रहा है। यानी कि 24 जनवरी तक अब आपको वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर सताता हुआ, गंभीरता से कठिनाइयों में आपको टेंशन देता हुआ इंडस टावर दिखेगा। और ये भी चीज़ है कि इंडस टावर के जो भी शेयरों में गिरावट है वो वोडाफोन आइडिया की वजह से ही है, क्योंकि 7,000 करोड़ सर कम नहीं होते। अगर कोई भी बैंक वोडाफोन आइडिया को पैसा देने के लिए तैयार होता है तो अब ये जो लोग सोच रहे हैं भाई ये अपना कर्जा उतारेंगे या अपना नया निवेश करेंगे किसी काम में के लिए, तो ये भी समझने की एक आवश्यकता होती है। 24,000 करोड़ रुपए इनको अपने उधारदाताओं को करीब देने हैं, जिसके लिए ये तत्पर तैयार है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को हमें मिल रही है कि वोडाफोन आइडिया ने एक ऐसी गाड़ी बनता जा रहा है जिसके चारों टायरों से धीरे धीरे हवा कम होती जा रही है। तो अब इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी सरकार के कदम से होगी, सरकार के कदम से होने से पहले इसको प्रमोटर को पैसा डालना चाहिए। अब चारों तरफ से आपको वोडाफोन आइडिया वैसे कर्जे में डूबा है, अब टेंशन से भी डूबता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ जो है वोडाफोन आइडिया के लिए इंडस टावर की तरफ से आ रही है, जो इसको
कठिनाइयों की तरफ लेके जा रहा है। देखो सर, वोडाफोन आइडिया की हमने आपको पहले रूपरेखा बनाई है, जब तक के ये सारे काम नहीं होंगे जो हमें दिख रहे हैं, ये सबको ही दिख रहे हैं कि सरकार का स्टेक से सारी चीज़ें होने वाली हैं, सबको दिख रहे हैं। और सरकार ही कह रही है कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर फंड डालें, ये भी सबको दिख रहा है। इंडस टावर ने 7,000 करोड़ रुपए के लिए और अपने अग्रिम भुगतान करने के लिए ऐसी जो पेशकश रख दी है कि सेवाओं से वंचित हो जाना पड़ेगा, तो ये भी सबको दिख रहा है। तो जब एक सारी चीज़ें सबको दिख रही है, तो फिर यहाँ पर एक न्यूज़ जो काम करेगी वो यही करेगी कि वोडाफोन आइडिया को पहले प्रमोटर को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए सरकार मानेगी, और सरकार से सारी चीज़ें जुड़ रही हैं यहाँ पर। तो वोडाफोन आइडिया की अभी गंभीर परिस्थितियों में मुझे डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस तरह इसने इंडस टावर ने और इसके जहाज को डुबाने का और काम कर दिया। लेकिन आपको पता है कि शेयर मार्केट में सर सारी चीज़ संभव है, कहीं ना कहीं अंधेरे के बाद उजाले भी आ जाते हैं, फिर उजाले के बाद अंधेरे भी आ जाते हैं। तो अब इस कड़ी में देखना है कि कौन वोडाफोन आइडिया को पैसा देगा, या वोडाफोन आइडिया खुद ही प्रमोटर के हिसाब से अपने में पैसा डालेंगे। ये सारी रूपरेखा आपको जल्दी देखने को मिलेगी, उसी का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब आपको 24 जनवरी का भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इंडस टावर कह रहा है हम मीटिंग कर रहे हैं भाई इस चीज़ के लिए, तो स्पेशल वोडाफोन आइडिया के लिए मीटिंग हो रही है। तो सारी परिस्थितियों का वोडाफोन आइडिया में आपको जान लेना चाहिए कि सरकार के कदम और वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर के पैसे डालने से इसके अंदर कुछ भी स्थिति को सुधार नहीं होगा। आइनॉक्स और पीवीआर जिस तरीके से दोनों दिग्गज कंपनी है, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छी ये खबर है, एक न्यूज़ है। और अब आपको जानना चाहिए कि पेटीएम में जिस तरीके से साइकोलॉजी आपको लगा लेनी चाहिए कि एक तो इसके अंदर से अलीबाबा अपना 3.1% का स्टेक निकाल कर बैठा है, और दूसरी तरफ इसकी सहायक कंपनी जो पेटीएम में अपना हिस्सा 25% का बरकरार रख कर बैठी है। तो ये साइकोलॉजी भी आपको समझनी जरूरी आनी चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरीके से टैरिफ बढ़ोतरी होगी वो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इससे तीनों जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां सबके आरपू और सब में अच्छी सेवाएं मिलने के लिए एक काम होगा, और उसके लिए हमें इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।